हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण के पहले स्कंद के पहले अध्याय, जिसका नाम है कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज। रामायण का सार यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं श्री नारद मुनि। तो इसके हम लोग श्लोक संख्या 76 आई थी, 76 तक कर लिए थे, जहाँ पे भगवान रामचंद्र का जो आदेश था सीता माता की खोज को करने का, तो हनुमान जी सीता माता की खोज को पूरा करते हैं और स अभ्यगम्य अभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यावेदे न्यावेद ए यद अमेयात्म दृष्टा सीतेति तत्वतः। ये हनुमान जी सीता माता को खोज करके पहुंच जाते हैं भगवान रामचंद्र के पास और बोलते दृष्टा सीता, दृष्टा सीता इति तत्वतः, मैंने माता सीता को खोज लिया है। और इसके पश्चात फिर आज वर्णन कर रहे हैं। ततः सुग्रीव सहितो गत्वा तीरं महोदधे समुद्रं क्षोभयामास सरैरादित्य सन्निभय। Then Rama went to the shores of the great ocean with Sugriva and agitated the ocean with arrows that shone like the sun. यहाँ पे एक श्लोक में पूरा वर्णन कर दिए, क्योंकि यहाँ पे सार प्रस्तुत किया जा रहा है। एक श्लोक में बताएं, ततः सुग्रीव सहितो, सुग्रीव के साथ भगवान रामचंद्र पूरी सेना को लेकर के, वानर सेना। सुग्रीव सहितो मतलब सुग्रीव के साथ गए, तो सुग्रीव तो राजा है, यानी उनके साथ उनकी जो अरबों की संख्या में वानर सेना थी, सब चल पड़े। गत्वा तीरम महोदधे, तो महाउद्धधे विशाल सागर के समक्ष पहुंच गए। और फिर ये कथा बाद में आएगी तो विस्तार से बताया जाएगा कि पहले तो भगवान रामचंद्र पूजा करते हैं, याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी रास्ता नहीं देते। तो फिर भगवान रामचंद्र क्रोधित हो जाते हैं। क्षोभयामास सरैर आदित्य सन्निभय, अपने एक बाण को बस दिखाया था, जिसके कारण समुद्र जो है पूरी तरह से विचलित हो जाता है। तो ये भगवान रामचंद्र ऐसा करते हैं। फिर समुद्र आके रास्ता दिखा देते हैं, बता देते हैं। नारद मुनि नाउ बिगिंस टू समराइज कैंटो 6 और युद्ध कांड। यहाँ से प्रारंभ होता है युद्ध कांड, जब भगवान हनुमान जी के द्वारा माता सीता का खोज और वापस भगवान रामचंद्र के पास जाकर के माता सीता के बारे में वर्णन कर देना, बता देना। और उसके पश्चात जब भगवान रामचंद्र सुग्रीव को साथ में लेकर के तैयारी में लग जाते हैं माता सीता को प्राप्त करने के लिए, तो वहां से प्रारंभ होता है अयोध्या कांड, युद्ध कांड। युद्ध कांड ये जो छठवां स्कंद। After hearing Hanuman's words, he reached the source of the great ocean that was 100 yojanas wide. 100 योजन बड़ा जो समुद्र के पास पहुंच जाते हैं। He agitated the ocean with arrows because he wanted the ocean to give way, but the ocean was indifferent to his desire. So with his arrows he agitated the ocean fully, all the way up to the Patal regions below the ocean. यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, जो कि आगे युद्ध कांड में जब पहुंचेंगे तो विस्तार से वर्णन आएगा कि भगवान रामचंद्र ने अपना सूर्य के भांति चमकता हुआ तीर बस दिखाया, और उसके कारण जो समुद्र है पूरी तरह से इतना एजिटेट हो गया, विचलित हो गया कि केवल पृथ्वी में नहीं, उसका प्रभाव पाताल लोक तक चला गया इतने भयानक तरीके से। और समुद्र देवता वहां से आके प्रकट हो गए भगवान रामचंद्र के सामने और जान गए कि भगवान राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, तो परम भगवान। क्षमा याचना करते हैं। दर्शयामास चात्मानं समुद्रासरितां पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुम् अकारयत्। Samudra, the presiding deity of the ocean and the husband of the presiding goddesses of the rivers, then showed his original form to Rama. On the request of Samudra, Rama had Nal build a bridge. इस प्रकार से जब विचलित भगवान रामचंद्र के द्वारा जब समुद्र में हाहाकार मच गया पूरी तरह से, केवल पृथ्वी में नहीं नीचे पाताल लोक तक भी, ये समुद्र के जो है पर्सोनिफाइड डीटी, यानी समुद्र के जो कंट्रोलर हैं, देवता समुद्र देव प्रकट हो जाते हैं और क्षमा याचना करते हैं। और फिर भगवान रामचंद्र को अनुरोध करते हैं कि आप नल की सहायता से यहाँ पे इसके ऊपर एक
ब्रिज बनाइए, और वो ब्रिज जो है तैरेगा और आप समस्त अपने सारी वानर सेना को लेके जा सकेंगे। The presiding deity of the ocean was the husband of the presiding deities of the rivers. It is hinted here that just as Kalia appeared with his wives and prayed to Lord Krishna for his mercy, Samudra appeared along with his wives. यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से कालिया का जब दमन किए थे, कालिया बहुत डर गया था, तो कालिया अपने पत्नियों को साथ में लेकर के आता है, क्योंकि पत्नियां उनकी, जो कालिया की पत्नियां थी, नाग पत्नियां, तो कृष्ण की भक्त थी। इसलिए भक्त जब प्रार्थना करेंगे तो कृष्ण भक्त की प्रार्थना को कभी अस्वीकार नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से समुद्र की पत्नियां कौन है, जितनी भी नदियां हैं वो समुद्र की पत्नियां मानी जाती हैं। तो अपनी समस्त पत्नियों को लेकर के प्रकट हो गए और भगवान की प्रार्थना करने लगे। So it is with the sun, moon and other aspects of material relation decided. Okay, next आगे वर्णन कर रहे हैं। तेन गत्वा पुरीं लंकां हत्वा रावणमाहवे रामः सीतामनुप्राप्य परां वीरामुपागमत्। Rama then went on that bridge to the city of Lanka, killed Ravana in battle, met Sita, and then became greatly embarrassed. To show his prowess, Rama killed his enemy and then obtained Sita. After that, he became embarrassed in apprehension of worldly criticism and thought, how can I accept a woman who had stayed at another's house? तो इस प्रकार से समुद्र देवता के द्वारा तरीका बताए जाने पे भगवान रामचंद्र ब्रिज बनाते हैं और ब्रिज को क्रॉस करके जाते हैं लंका, और लंका में रावण को मृत्यु दंड देते हैं। उसके पश्चात माता सीता को प्राप्त करते हैं। लेकिन माता सीता को प्राप्त करके भगवान रामचंद्र बहुत ही ज्यादा सोच में, विचार में है, चिंता में है कि लोग जो है निंदा करेंगे, इसलिए इस सोच में वो डूबे हुए हैं। यहाँ पे देखिए एक ही श्लोक में मात्र पूरा किस प्रकार से भगवान रामचंद्र क्रॉस कर गए और रावण का वध कर दिए, सब वर्णन कर दिया गया। तो विशाल रूप में आप वर्णन किया जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। फिर अगले अध्याय से पूरा स्टार्ट होगा, पूरा डिटेल में विस्तार से रामायण। तमुवाच ततो राम परुषं जन संसदि अमृष्यमाना स सीता विवेश ज्वलनम सति। Therefore Rama spoke harsh words about her chastity in public. Unable to tolerate them, the chaste Sita entered fire. तो माता सीता के द्वारा अग्नि परीक्षा, ये तो बाह्य कारण है, इसका वर्णन तो बाद में प्राप्त होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान रामचंद्र परुषम शब्दों में, यानी बहुत ही कड़े शब्दों में माता सीता को बात करते हैं, बोलते हैं, उनके चैस्टिटी के बारे में, यानी सतीत्व के बारे में प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। और उस चीज को, उस बात को सुन करके माता सीता जो है उस नहीं सहन ना कर पाने के कारण अपने आप को अग्नि परीक्षा में भेज देती है। तो ये तो बाह्य कारण है। जो जो भक्त नहीं है, जो अज्ञानी है, जिनको ज्ञान नहीं है, वो लोग जो है भले ही निंदा करें। भगवान रामचंद्र ने किस प्रकार से पब्लिक में, भरी सभा में माता सीता के सतीत्व पे उंगली उठाया, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था, ये है वो है, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। लेकिन भगवान रामचंद्र ने जो किया वो परफेक्ट किया। माता सीता भी जानती है सब कुछ, क्योंकि वास्तव में रावण की लंका में तो छाया सीता थी। भगवान रामचंद्र को एक बहाना चाहिए था जिसके द्वारा जो है छाया सीता जो अग्नि से आई है वो वापस जा सके, और अग्नि लोक से जो वास्तविक सीता है वो प्रकट हो सके। इस बहाने से जो है भगवान रामचंद्र उनके सतीत्व में प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्णन है कि उस प्रश्न चिन्ह उठाए जाने पे माता सीता खुद जो है अग्नि में प्रवेश कर जाती है, अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी उनको फोर्स नहीं किया गया है, यानी खुद वो प्रवेश कर जाते हैं। और ये एक बहाना बना करके जो छाया सीता वापस से चली जाती हैं और असली सीता वापस आ जाती है। In public means in the assembly of the demigods and others. By speaking to her in public, Rama indicated that Sita should speak the truth to generate faith in her among them. Sita was devoted to her husband alone, and so she could not tolerate Rama's harsh words. Therefore, she entered the fire brought by Lakshmi. इस प्रकार से माता सीता प्रवेश करती हैं।
ततो अग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां बभौ रामः सम्पृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः. Then by getting to know that Sita was devoid of any contamination from Agni's testimony, Rama is shown with complete delight and was honored by all the demigods. तो इस प्रकार से परीक्षा संपूर्ण होती है, माता सीता वापस से प्रकट हो जाती हैं और ये संदेश मिल जाता है, ये प्रूफ हो जाती है, साबित हो जाता है कि माता सीता पूर्ण रूप से सती हैं, उनमें कोई भी किसी भी प्रकार का कलमश नहीं आया है. तो इस प्रकार से भगवान रामचंद्र बहुत ही प्रसन्न चित्त मुद्रा में उनको स्वीकार कर लेते हैं और इस स्थिति को देख के भगवान सभी देवता लोग माँ सीताराम का जो है पूजा करते हैं, तो सम्मान प्रकट करते हैं. देखिए इतना सब हो गया और ये पूरा विदित है, हर कोई जान गया, लेकिन उसके बाद भी जब भगवान रामचंद्र अयोध्या लेके जाते हैं तो कैसे कुछ लोग जो होते हैं वो फिर भी डाउट करने लग जाते हैं. तो अगर अग्नि परीक्षा नहीं कराए होते भगवान रामचंद्र तो क्या स्थिति होती है, तो इसलिए अग्नि परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी. अब भगवान रामचंद्र तो जानते थे सीता माता तो उनकी नित्य अर्धांगिनी है, नित्य शक्ति है, तो अग्नि उनका क्या कुछ बिगाड़ सकती है, इसलिए टेस्ट. Agni testified that Sita was devoid of even a trace of defect in her character in body, mind and words. तीनों तरीके से all the demigods glorified Rama's adherence to Vedic dharma. इस प्रकार से भगवान रामचंद्र का जो भी धार्मिक लोग हैं, जैसे देवता हैं, सुर दैवी प्रवृत्ति के हैं, धार्मिक लोग हैं, भगवान रामचंद्र के इस कार्य को बहुत सराहना करते हैं, उनके उनका गुणगान करते हैं. कोई भी साधारण व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता. यानी यहाँ से ये भी प्रूफ होता है कि जब भगवान रामचंद्र जब सीता माता का अपहरण हुआ था, तो एक और जो क्वेश्चन लोग उठाते हैं उसका भी आंसर यहाँ पे मिल जाता है इस अग्नि परीक्षा के माध्यम से, कि सीता माता के अपहरण के टाइम पे भगवान रामचंद्र ने जिस प्रकार का विलाप शोक किया था वो साधारण नहीं है. वो वो भौतिक इंद्र तृप्ति की भावना के कारण नहीं किया था. ये बात ध्यान देने वाली है. और ना ही भगवान रामचंद्र का मन अनियंत्रित है इसलिए इसे सब उन्होंने किया. क्यों कि अगर वो माता सीता से भौतिक रूप से आसक्त होते, जिसके कारण वो अगर शोक कर रहे होते, तो यहाँ पे माता सीता को पुनः प्राप्त करके वो कभी ये अग्नि परीक्षा का प्रस्ताव नहीं रखते, अग्नि परीक्षा नहीं होने देते. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी के खो जाने पे इतना शोक कर रहा है, अगर वो इंद्र तृप्ति के कारण है, इंद्र तृप्ति आसक्ति के कारण, भौतिक रूप से शारीरिक आसक्ति के कारण अगर शोक करेगा तो मिलने के पश्चात तुरंत उसको अपने साथ लेके जाएगा. तो भगवान रामचंद्र अपने राजधर्म का पालन कर रहे हैं और वहाँ पे अग्नि परीक्षा हो रही है. इससे पता चलता है कि भगवान रामचंद्र ने जो शोक किया था वहाँ पे माता सीता के अपहरण होने पे, वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, शुद्ध है, और उसका कोई भी इस भौतिक तरीके का शोक और संतप्त है उससे कोई लेना देना नहीं है. वो दिव्य स्तर पे है और वो केवल वो क्या चीज है, वो कैसा, उसकी क्या दिव्यता है, क्या आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिक स्तर पे उसकी क्या गुणवत्ता है, इसको केवल और केवल जो उनका परम शुद्ध भक्त है वही समझ सकता है ना. तो उसको कोई शब्दों से बहुत व्याख्या कर सकता है, व्याख्या कर भी देगा कोई तो हर कोई इसको जो भक्त नहीं है वो समझ भी नहीं सकता है. तो कैसे भगवान रामचंद्र माता सीता के विरह में, आध्यात्मिक विरह में वो संताप शोक कर रहे थे. आध्यात्मिक विरह जो होता है वो प्रेम का आदान प्रदान होता है, तो उस आध्यात्मिक प्रेम में, विरह के प्रेम में वो शोक कर रहे थे, जो कि पूरी तरह से अलग है भौतिक तरीके के शोक करने में. किसी वस्तु के या व्यक्ति के खो जाने पे जो भौतिक संसार में जो लोग शोक करते हैं उससे पूरी तरह से अलग. और इसका दूसरा प्रमाण वहां पे भी मिलता है जब भगवान रामचंद्र राजधर्म को बचाने के लिए माता सीता को त्याग भी देते हैं, वन में भेज देते हैं. तो अगर भगवान रामचंद्र भौतिक रूप से माता सीता पे आसक्त होते तो कभी माता सीता को फिर जो है वन में नहीं भेजते, वापस त्याग नहीं करते, वो भी किसी एक अयोध्या में केवल एक कोई व्यक्ति के आरोप लगाने पे. ये भगवान रामचंद्र का महान गुण है जिसको लोग दोष के रूप में देखते हैं. तो कौन दोष के रूप में देखता है? जो खुद मूर्ख होता है, ज्ञानी होता है, जो भौतिक रूप से खुद आसक्त है, वही केवल दोष के रूप में देख सकता है. लेकिन जो उनका भक्त है, जो आध्यात्मिक स्तर पे है, वो समझ जाएगा. कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यम सचराचरम सदैव ऋषिगणम तुष्टम राघवस्य महात्मनः. By the great activity of killing Ravana, the three worlds, including the moving and the non-moving, as well as the devas and rishis, became satisfied with Raghav.
whose nature was great। तो भगवान रामचंद्र के द्वारा ये जो अद्भुत कार्य हुआ, महत् कार्य, महता, महता मतलब बहुत ग्रेट, रावण का वध, कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यम सचराचरम सदेव ऋषिगणम तुष्टम। इस प्रकार के महान कार्य को करने के पश्चात त्रैलोक के तीनों लोक में जितने भी चर और अचर जीव हैं और जितने भी देव ऋषिगण हैं, सब के सब संतुष्ट हो गए, यानी प्रसन्नचित हो गए। यानी आप समझ सकते हैं कि रावण का क्या हत्या, कितना किस स्तर का शोषण रहा होगा कि पूरे तीनों लोकों में देवता ऋषिगण जितने भी चर अचर, यानी चलने फिरने वाले और स्थिर जीव जंतु, सब सब जो है वो शोक में थे, चिंता में थे, दुख में थे रावण के कारण। इसलिए उसका राम ही, उसका उसका नाम ही इसलिए रावण है। रावण और राम में पूरा अंतर है, दोनों के गुणों में बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंस। रावण का मतलब होता है जिसकी उपस्थिति से व्यक्ति रोने लगता है, जिसकी उपस्थिति से व्यक्ति जो है संसार में केवल दुखी रहता है और रोएगा, उसको बोलते हैं रावण, है ना। तो और राम का मतलब होता है जिनकी उपस्थिति मात्र से व्यक्ति के जीवन में आनंद आ जाता है, यानी इनके नाम लेने मात्र से कोई आनंदित हो जाए। रावण के नाम लेने से भी लोग डर जाते थे, कांप उठते थे, देवता लोग भी, ऋषि मुनि भी लोग भी, और अन्य भौतिक पृथ्वी लोक के वासी थे, उनका क्या कहना। तो ये है रावण की स्थिति। इसलिए भगवान रामचंद्र जब रावण का वध कर दिया तो त्रैलोक्यम सचराचरम सदेव ऋषिगणम तुष्टम, तीनों लोक में चराचर और देव ऋषिगण सब के सब तुष्ट हो गए। और राघवस्य महात्मनः, महात्मा राघवस्य यानी महात्मा राम, महात्मा मतलब परमात्मा, परमात्मा महान आत्मा, ग्रेट, ग्रेट, महान, महान व्यक्तित्व, महान गुणों को धारण करने वाले रामचंद्र भगवान ने जो महान ये कार्य किया, वध किया रावण का, उससे सब लोग संतुष्ट हो गए, सारे जीव। The happiness of the non-moving can be understood by the outgrowth of sprouts and so on. The Vishnu Puran states that they have internal awareness। यहाँ पे विष्णु पुराण से कोट करके बता रहे हैं, इस श्लोक में जो आया है कि सचर अचर, यानी अचर जीव भी संतुष्ट हो गए भगवान रामचंद्र के द्वारा रावण को वध करने में। कोई प्रश्न पूछ सकता है कि अचर जीव, अचर मतलब जो चल फिर नहीं सकते, यानी पेड़ पौधे हैं, वो कैसे संतुष्ट हो गए। तो बता रहे हैं कि वो भी, उनके अंदर भी ये भावना होती है सुख और दुख की, और तुष्टि और अतुष्टि, संतुष्टि और जो है असंतुष्टि की भावना इन जीवों में भी होती है, पेड़ पौधे और जो होते हैं। और इनके अंदर ये जीव भावना कैसी होती है, विष्णु पुराण में बताया है कि इनके अंदर इंटरनल अवेयरनेस होती है। इंटरनल अवेयरनेस, आंतरिक अवेयरनेस के कारण ये महसूस कर सकते हैं कि कहाँ पे उनको संतुष्टि है। और ये आज के समय में, ये तो हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से दिया है, लेकिन आज के समय में वैज्ञानिक रिसर्च के द्वारा ये प्रूव भी हो चुका है कि अगर किसी पेड़ पौधे को, कोई पौधा है, उसको आप ऐसे स्थान पे रखिए जहाँ पे केवल निगेटिव साउंड वाइब्रेशन, यानी जहाँ पे केवल गाली गाली गलौज आ रहा है, गुस्सा हो रहा है, कोई क्रोधित कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो वो पौधे वहाँ पे सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। और अगर उसी पौधे को आप ऐसे स्थान पे रखिए जहाँ पे भगवान का नाम कीर्तन हो रहा है, जहाँ पे लोग अच्छे से रहते हैं, व्यवहार अच्छा है, तो वहाँ पे वो पौधा खिलखिला उठता है। ये प्रमाण भी हो चुका है अभी साइंटिफिक तरीके से। तो जब रावण का राज्य था तो जितने भी पेड़ पौधे थे ये सब जो है मुरझाए रहते थे, लेकिन जैसे उनका वध हुआ भगवान रामचंद्र की कृपा से, ये जो अचर जीव हैं यानी पेड़ पौधे हैं, ये सब भी पूरी तरह से खिलखिला के ग्रो करने लगे, विकास करने लगे, फल फ्रूट से लद गए। इस प्रकार से इनकी संतुष्टि का वर्णन विष्णु पुराण में बताया गया है, और अन्य जीवों का तो वर्णन। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमारे लिए ये मिलती है कि भगवान के द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है तो उससे हर प्रकार के जीव जंतुओं को संतुष्टि प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होता है। यानी अगर भगवान को केंद्र में रख के कोई कार्य करे, भगवान को प्रसन्न कर ले, तो हर कोई प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम। तो इसीलिए हर किसी का एकमात्र जीवन को उद्देश्य होना चाहिए कि हम किस प्रकार से भगवान के द्वारा बताए हुए रास्ते में चले, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें। तो हम करते हैं, हम खुद भी संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं और हर जीव इस संसार का संतुष्टि को प्राप्त कर सकता है। फिर ये श्लोक तो कल करेंगे, ये बड़ा श्लोक। इस प्रकार से यहाँ तक हमने चर्चा की।
तो आज के कुछ श्लोकों में सार रूप में ही ये पूरा भी रामायण चर्चा किया जा रहा है, कुछ श्लोक ही बचे हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे राम ये अभी छठा जो स्कंद चल रहा है, युद्ध कांड चल रहा है, इसके बाद उत्तर कांड आखिरी स्कंद होगा। तो हम लोग 83 नंबर श्लोक तक ये हैं। आगे 10-12 श्लोक ये पहला अध्याय संपूर्ण होगा, जो कि कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज, रामायण का समरी है। तो उसके पश्चात दूसरे अध्याय से बाल कांड प्रारंभ होगा, जिसमें विस्तार से जो है भगवान रामचंद्र के बाल कांड के बारे में वर्णन किया जाएगा। तो इसके साथ ही हम लोग विराम करते हैं।